में आगे बढ़ेंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार एयरफोर्स का एरो शो हुआ है और ये एरो शो जम्मू कश्मीर के भारत के विलय के 76 साल पूरा होने और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की डायमंड जुबली पर आयोजित किया गया। और इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक MK-132 विमान से देश की ताकत दिखाई गई, तो MI-17 हेलीकॉप्टर के डिस्प्ले के साथ ही एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने भी हुंकार भरी है। जम्मू में आसमान में एयरफोर्स के शूरवीरों की ये दहाड़ है। आसमान में लहराते पैरा कमांडो टीम के जाबाजों की ये छलांग है। हॉक MK-132 की गर्जना है। एक्रोबेटिक्स टीम की अद्भुत कलाबाजी है। जम्मू का आसमान आज पहली बार दुश्मनों के दिल कपा देने वाली दहाड़ से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के 76वें एक्सेशन डे और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर आज जम्मू में एयर शो का आयोजन किया है। और इस समय आप आसमान में यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम है वो यहां पर अब जो एयरक्राफ्ट है उससे यहां पर कूद चुकी है। और यहां पर अब ये जो 14 सदस्यीय टीम है वो यहाँ पर दिखा रही है कि किस तरीके से जब भी कोई यहाँ पर चुनौती आती है तो किस तरीके से आसमान से लोग जो हैं वो यहाँ पर उतरते हैं। इस समय ये करीब 8000 फीट की ऊंचाई से कूदी है, लेकिन इनमें क्षमता है कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई से भी यहाँ पर कूद सकते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके भारतीय वायुसेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर आसमान से नीचे जो है वो उतर रहे हैं। अपने आप में ये अद्भुत नजारा है क्योंकि जम्मू में ये पहली बार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे हुए और एयरफोर्स की डायमंड जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए इससे बड़ा आयोजन और क्या हो सकता था। सबसे पहले राष्ट्रगान और 3 हेलीकॉप्टर्स के मार्च के साथ शुरू हुआ एयरफोर्स का ये शो, जिनमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे। एयरफोर्स की डेयर डेविल स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा आसमान से जमीन पर हैरत अंगेज पैरा जंप करती दिखी। आकाश गंगा टीम के साथ हवा में लहराता तिरंगा देश की शान में 4 चांद लगा रहा था। आकाश गंगा टीम को साल 1987 में गठन किया गया था। इस टीम में शामिल एयरफोर्स के जाबाज जब 8000 फीट के ऊंचाई से जमीन पर छलांग लगाते हैं तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। हालांकि इस टीम में शामिल जवान इस तरह ट्रेंड है कि आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई से भी छलांग लगाने से नहीं हिचकते। जम्मू कश्मीर के 76वें एक्सेशन डे और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर आज जम्मू में एयर शो का आयोजन किया है। और इस समय आप आसमान में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम है वो यहाँ पर अब जो एयरक्राफ्ट है उससे यहाँ पर कूद चुकी है। और यहाँ पर अब ये जो 14 सदस्यीय टीम है वो यहाँ पर दिखा रही है कि किस तरीके से जब भी कोई यहाँ पर चुनौती आती है तो किस तरीके से आसमान से लोग जो हैं वो यहाँ पर उतरते हैं। इस समय ये करीब 8000 फीट की ऊंचाई से कूदी है, लेकिन इनमें क्षमता है कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई से भी यहाँ पर कूद सकते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके भारतीय वायुसेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर आसमान से नीचे जो है वो उतर रहे हैं। अपने आप में ये अद्भुत नजारा है क्योंकि जम्मू में ये पहली बार हो रहा है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स के आकाश गंगा टीम भारतीय सेना के पैरा कमांडो जवानों को भी आसमान से छलांग लगाने को ट्रेंड करती है।
साथ ही उन्हें नाइट कॉम्बैट जंप की भी ट्रेनिंग देती है। उनतीस सितंबर 2016 को जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब इस पैराट्रूपर्स ने अहम भूमिका अदा की थी। इसके बाद जम्मू में 130 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो फील्ड ऑपरेशन का भी डिस्प्ले किया गया और दिखाया गया कि हमारे कमांडो किस तरह दुश्मनों को निपटाने में माहिर है। इसी तरह एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर भी हवा में जाबाजी के साथ उड़ान भरते नजर आए। इस दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर से वायुसेना के जाबाजों ने जमीन पर छलांग लगाई। पैराशूट से जंप कर रहे इन जवानों ने तिरंगा बनाने के साथ साथ कैनोपी रिलेटिव वर्क फॉर्मेशन का भी प्रदर्शन किया। आतंकी हमलों के दौरान इस तरह के जवानों को MI-17 हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतारा जाता है, जिसके बाद ये जवान आतंकियों को मौत की नींद सुला देते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो MI-17 हेलीकॉप्टर ड्रिल्स दिखा रहा है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स है उससे किस तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, कैसे जो भारतीय सेना के पैरा कमांडोज या फिर गरुड़ कमांडोज होते हैं वो MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। सामने आप गरुड़ कमांडोज को देख सकते हैं जो यहाँ पर एक तरह से एक ऑपरेशन पर निकले हुए हैं और इस ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर से स्लिथरिंग की के मदद से उतरते हैं, उसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम देते हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर यहाँ पर तैनात है। तस्वीरें आपने जिस तरह से लोगों को बचाया जाता है वो भी आप यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर है ये एक भारत की बड़ी ताकत है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर डायमंड, तेजस, यंकी, थंडरबोल्ट के उड़ान ने भी लोगों में रोमांच पैदा कर दिया। एयरफोर्स के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की जाबाजी देख लोग हैरान रह गए। इस टीम ने 2 हिस्सों में परफॉर्म किया। पहले हिस्से में 9 विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाए और वारफेयर का प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे हिस्से में एरोबेटिक टीम छोटे छोटे यूनिट्स में बंटकर रोमांचक स्टंट करते हुए जमीन के करीब आई। इस समय आप भारतीय वायुसेना की जो सूर्य किरण टीम है उसका यहाँ पर नजारा जो है वो देख रहे हैं। भारत किस तरीके से वायुसेना की ताकत उसकी बड़ी है वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो सूर्य किरण टीम है ये एशिया की अपने आप में एक लौती टीम है जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पास है। और अगर मैं आपको इस सूर्य किरण टीम के बारे में यहाँ पर बताऊं तो ये जो टीम है उसकी स्थापना 1986 में यहाँ पर की गई थी और उसके बाद से लगातार पूरे देश और दुनिया में इसने कई शोज जो हैं वो यहाँ पर किए हैं। करीब 6000 शो जो हैं वो इसने यहाँ पर किए हैं। इसमें जो आप यहाँ पर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये MK-132 हॉक एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल इसमें यहाँ पर किया जाता है। 1.5 घंटे के इस शो में जम्मू वालों को रोमांच से भर दिया। इस एयर शो का मकसद युवाओं को एयरफोर्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और इन शानदार तस्वीरों के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।